हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइज में आपका स्वागत है। मैथमेटिक टू M2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो RGPV एग्जाम में आ सकता है। मेरा प्रेडिक्शन क्वेश्चन RGPV एग्जाम में आता है। आप पिछले 4 सेमेस्टर से हम बता रहे हैं, उसमें से हर बार 7 या 8 क्वेश्चन बिल्कुल सेम आ जा रहा है। मेरा बताया हुआ क्वेश्चन RGPV एग्जाम में आता है। आप मेरे प्रेडिक्शन वीडियो जाकर देख सकते हैं प्रूफ के साथ आपको। और आप इस बार भी देखे होंगे केमिस्ट्री फिजिक्स में 12-13 क्वेश्चन, फिजिक्स में 13 क्वेश्चन सेम आया था और 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन बताया था उसी में से। और केमिस्ट्री में भी 12 क्वेश्चन सेम था, प्रेडिक्शन 20 इंपॉर्टेंट। ऐसे ही आपको मैथमेटिक 2 के प्रेडिक्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं इसमें 20। इसमें से आपका पास 5 या 6 क्वेश्चन सेम आ जाएगा, तो आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें प्रेडिक्शन क्वेश्चन बताए हैं तो आप इसमें देख लीजिएगा अच्छे से। और अगर ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, मैथ M2 का नोट चाहिए, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे मैथमेटिक 2 का, M2 का, ये सारे क्वेश्चन का। ये प्रिडिक्शन क्वेश्चन है, ये पिछले सेमेस्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे RGPV फॉर्मेट प्रेडिक्शन क्वेश्चन। इसमें से आप ये 2 क्वेश्चन बताए थे, लीनियर का ये क्वेश्चन आएगा दोनों में से। एक क्वेश्चन आया था 1 + y² + x - e⁻10 इनवर्स y = dy/dx = 0। पिछले बार ये क्वेश्चन आया था, सेम डिटो क्वेश्चन आया था। तो आप देख सकते हैं ये डिटो से 8 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन ये आया था। उसके बाद इसमें से फिर एक्सिलरी डिफरेंशियल इवन क्वेश्चन था, इस टाइप से था। उसके बाद फिर प्रूव डाइट का एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का लिखे थे, ये क्वेश्चन सॉल्व करने बोले थे। अब वीडियो में आपको बताए थे कि ये क्वेश्चन d² + e² y = 10 इनवर्स ये 10 ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है, RGPV का फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा। और इसमें से ये 14 मार्क्स का सेम आया था। तो अगर आप 3 क्वेश्चन भी 14 और 7 21 मार्क्स का बनाए सही। उसके बाद 4 मिनट का क्वेश्चन आया था। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल का क्वेश्चन आया था। उसके बाद ग्रीन्स थ्योरम, ये PYQ पिछले सेमेस्टर बताया था, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आया था। इसमें से टोटल 7 या 8 क्वेश्चन आया था 49 मार्क्स का। तो जो मेरा वीडियो देखा होगा उसमें लगभग को 2 की व्यू गया था। तो उसमें जो वीडियो देखा होगा M2 का वो इजी से पास हो गया होगा। इसे बताया वो 7-8 क्वेश्चन आया था। और इसमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक RGPV एग्जाम में जो हर बार आता है, हर बार कंफर्म आता ही आता है। तो आप अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप ये सारा टॉपिक पढ़ के इजी से M2 पास कर सकते हैं। इसमें 99% कंफर्म यही टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। इससे आपको बता दें, बर्नौली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों में से एक टॉपिक RGPV एग्जाम में हर बार आता है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से हर बार आता है, और बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन 1-2 बार से आया नहीं है। तो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन इस बार RGPV एग्जाम में आ सकता है। बट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको 4-5 क्वेश्चन बताए हैं, यही 4-5 में से एक क्वेश्चन RGPV एग्जाम में आएगा। और अगर ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको M2 का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, अगर किसी को M2 से रिलेटेड कोई भी डाउट हो। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट बाय यूनिट। अब इस वीडियो में आपको बताएंगे, वीडियो लास्ट तक देखिए, वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व है, देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले बार यही क्वेश्चन आया था सेम। उसके बाद एक क्वेश्चन और सॉल्व है, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, बिल्कुल ऐसे ही PDF में प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको M2 का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे ये सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। आपको फिर से बता रहे हैं, अगर आप M2 में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कंफर्म 99.9% यही टॉपिक से क्वेश्चन आता है। ये दोनों में से लीनियर और बर्नौली में से एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद एक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आता ही आता है, ये कंफर्म 100% आता है। एक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कंफर्म क्वेश्चन आता ही आता है, मार्क्स का कंफर्म है, ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद कभी कभी एग्जैक्ट का भी क्वेश्चन रहता है, तो एग्जैक्ट भी टॉपिक देख लीजिएगा, लीनियर एग्जैक्ट और बर्नौली क्वेश्चन देख लीजिएगा। उसके बाद एक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कभी कभी आता है। उसके बाद साइमल्टेनियसली इक्वेशन और होमोजेनियस क्वेश्चन आता है। में टोटल 5-6 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसमें से एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट है, साइमल्टेनियसली, एक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली, लीनियर और होमोजेनियस।
इसमें 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नाम बताए हैं वो अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद यूनिट 2 से वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कंफर्म आता है 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन। और आपको कौन सा क्वेश्चन आता है, आपको तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं, वही तीनों में से क्वेश्चन वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का आएगा। आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आपको कंसेप्ट आपको M2 में कुछ भी नहीं आ रहा है तो आपको स्टेप क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टोटल 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अगर आंसर नहीं भी आ रहा तो भी अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको स्टेप मार्किंग नंबर मिल जाएगा तो आप पास हो सकते हैं M2 में। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कंफर्म आता है। आपको 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए। अभी आपको प्रेडिक्शन क्वेश्चन भी बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ये क्वेश्चन कंफर्म आता है। उसके बाद प्रूफ दैट जो बेसिस फंक्शन 3 को प्रूफ दैट है उसमें से एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल कभी कभी आता है। अगर ये 7 मार्क्स आएगा तब, नहीं तो ये 14 मार्क्स आएगा। तो चेंज द वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यूनिट 3 से 4 मीटर का क्वेश्चन कन्फर्म 100% आता है। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 100% क्वेश्चन आता है। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एलुमनाई ये भी कंस्टेंट, ये तीनों 100% क्वेश्चन आता है। ये तीनों टॉपिक अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। ये तीनों टॉपिक से 100% क्वेश्चन आता है। उसके बाद वेरिएशन ऑफ पैरामीटर 100% आता है। उसके बाद प्रूफ दैट का क्वेश्चन 100% आता है। उसके बाद फिर इसमें एक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन 100% क्वेश्चन आता है। साइमल्टेनियस डिफरेंस इक्वेशन और फिर बर्नौली या लेबनिज में क्वेश्चन आता है। उसके बाद आप यूनिट 4 में एनालिटिकल या हार्मोनिक फंक्शन कंफर्म आता है 100%। आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इस बार में इस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन हार्मोनिक या एनालिटिकल फंक्शन आएगा वो आपको प्रिडिक्शन वाले इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन इस बार आरजीपीवी एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद कोची थ्योरम को क्वेश्चन आता है। पोल एंड रेसिड्यू फाइंड द वैल्यू स्तर निकालने का क्वेश्चन इस टाइप से आता है। अभी आपको प्रिडिक्शन में बताएंगे। ये तीनों कंफर्म 100%, ये तीनों कंफर्म 100% आता ही आता है। उसके बाद यूनिट 5 में ग्रीन्स थ्योरम हर बार आता है 14 मार्क्स का। तब ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा ग्रीन्स थ्योरम का इस बार तो गॉसेस डाइवर्जेंस आएगा। गॉसेस डाइवर्जेंस इस बार आरजीपीवी एग्जाम में आ सकता है। ये 100% गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम आएगा। और अगर ये चेंज होगा तो 100% ग्रीन्स थ्योरम का ही क्वेश्चन रहेगा जो लास्ट में क्वेश्चन नंबर 8। तो आपको प्रेडिक्शन में अभी बताएंगे कि आपका आरजीपीवी एग्जाम फॉर्मेट क्या हो सकता है। उसके बाद इसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन आ सकता है, नोडियल इरोटेशनल। उसके बाद अभी आपको बताएंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आपको प्रेडिक्शन बताएंगे। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा, ये दोनों में से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद एक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद फिर सॉल्व बर्नौली इक्वेशन इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। अगर आपको कुछ भी अगर आप बहुत बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं कि सिर्फ सॉल्व लिखा रहता है तो हम कैसे जानेंगे कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है। अभी हम आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 1 का ये भी, क्वेश्चन नंबर 2 का ये भी, अगर आपको जहाँ भी दिखे सॉल्व तो आप समझ जाइएगा कि यूनिट 1 का क्वेश्चन है। यूनिट 1 का क्वेश्चन है तो यूनिट 1 का जो भी आपको कंसेप्ट आता है वही कंसेप्ट से सॉल्व करना है आरजीपीवी एग्जाम में। बहुत कोई होता है कि क्वेश्चन रहता है फर्स्ट का ये में और आप सॉल्व कर दिए हैं लीनियर 4 फीट मेथड और दूसरे टाइप सॉल्व कर दिए दूसरे टॉपिक। तो ऐसा नहीं है, आपको बता दिए। अगर एग्जैक्ट का क्वेश्चन आएगा, एग्जैक्ट ये 4 फीट मेथड का, आप तो 4 का ये में मतलब थर्ड के बाद ही आएगा। थर्ड क्वेश्चन के बाद ही 4 क्वेश्चन में सॉल्व, अगर सॉल्व लिखा रहेगा तो 4 फीट मेथड समझना है। और अगर नहीं भी लिखा रहेगा तो सॉल्व 4 फीट मेथड का क्वेश्चन ही है, अगर 4 का ये में लिखा हुआ है तब। अगर फर्स्ट का ये भी और सेकंड का ये भी में आपको सिर्फ सॉल्व लिखा रहेगा तो आपको क्वेश्चन देख के समझना है कि एग्जैक्ट का क्वेश्चन है या फिर लीनियर का है। लेकिन यूनिट 1 में ही से कोई क्वेश्चन रहेगा जो फर्स्ट का ये भी सेकंड का ये भी। ये जो आपको बता रहे हैं इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट की कंफ्यूजन हो जाते हैं कि क्वेश्चन यूनिट 1 का है कि यूनिट 3 का। हम आपको बता दें, जब भी आरजीपीवी एग्जाम क्वेश्चन बनाता है तो पहला यूनिट 1 से क्वेश्चन बनाता है 4 क्वेश्चन। उसके बाद 4 क्वेश्चन यूनिट 1 से ये भी करके बना दिया। उसके बाद अभी आपको एग्जाम फॉर्मेट भी बता रहे हैं। ये आरजीपीवी का एग्जाम फॉर्मेट है, आरजीपीवी एग्जाम फॉर्मेट है। ये में देख सकते हैं फर्स्ट का ये भी और फर्स्ट का ये भी में लीनियर और फिर बर्नौली एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड में एक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन और साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और थर्ड का ये भी में वेरिएशन ऑफ पैरामीटर और इसमें प्रूफ दैट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल
और फिर इसमें प्रूव दैट बेसिस फंक्शन और 4 पीरियड मेथड। अब देख सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन, अगर सिर्फ आपको सॉल्व लिखा रहेगा, सिर्फ सॉल्व, तो आपको समझ जाना है फर्स्ट फर्स्ट का ये भी में रहेगा दोनों क्वेश्चन में, तब समझ जाना यूनिट 1 का क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर 4 या 5th में लिखा रहेगा सिर्फ सॉल्व, तो समझ जाइए कि 4 पीरियड मेथड बनाने बोल रहा है और आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद 5th का यूनिट 3 से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, एर्गोनॉमिक फंक्शन ये भी। उसके बाद एनालिटिकल या हार्मोनिक फंक्शन, दोनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है 100%। उसके बाद कोची थ्योरम या फिशो डैट द फंक्शन करके आता है। उसके बाद पोल एंड रेसिड्यू आता है। उसके बाद यूनिट 5 से ग्रीन्स थ्योरम आता है या फिर गॉसे डाइवर्जेंस थ्योरम, दोनों में से एक ही क्वेश्चन आता है। हर ये आरजीपी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% 14 मार्क्स का। गॉसे डाइवर्जेंस थ्योरम या फिर ग्रीन्स थ्योरम का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद यूनिट 5 में डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स ये। उसके बाद बी में राइटियर शॉर्ट नोट पूछ सकता है, स्टोर थ्योरम, कॉची रामन इक्वेशन, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, इस टाइप से। यूनिट 1 से 3 क्वेश्चन, यूनिट 2 से 3 क्वेश्चन, यूनिट 3 से 3 क्वेश्चन, यूनिट 4 से 3 क्वेश्चन, यूनिट 5 से, यूनिट 1 से कभी कभी 4 क्वेश्चन आता है। तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी आपको बता दें कि अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, M2 में कैसे भी पास होना है, तो आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद ये 100% क्वेश्चन आता है, एक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन आता है कंफर्म। अब इस ये टॉपिक से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट बाय यूनिट बताएंगे इस वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक देखिए। उसके बाद इसमें 4 पीरियड मेथड कंफर्म आता है। उसके बाद इसमें ग्रीन थ्योरम। अब 14 मार्क्स, आप अगर ये 14 मार्क्स का है, ये 14 मार्क्स का, तो ये 28 नंबर हो गया। उसके बाद आप इजी से पास हो सकते हैं 4-5 टॉपिक अच्छे से पढ़ के। ये यूनिट 1 से है, लीनियर का एक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन कंफर्म आता है, बर्नौली का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद सॉल्व साइमल्टेनियसली इक्वेशन का क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा, सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा, आप इस टाइप से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें से सॉल्व द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर 14 मार्क्स का कंफर्म आएगा। हो सकता है कि ये दोनों बताएं, वही दोनों में से क्वेश्चन कंफर्म आ जाए, या फिर इस टाइप से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आप आरजीपी एग्जाम में इजी से बना लेंगे। डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स, और फिर डी स्क्वायर वाई इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई इक्वल टू 4 tan 2x, ये इंपॉर्टेंट है। और आपको, और इसमें एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये क्वेश्चन पिछले बार आरजीपी का फेवरेट क्वेश्चन हर बार आता है, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल ब्रैकेट वाई इक्वल टू 10ax, इक्वल टू 10ax, यहाँ पे इक्वल टू 10ax, यहाँ पे ये रहेगा। और ये क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम के लिए फेवरेट है, पिछले पिछले 2-3 सेमेस्टर से वही क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में आ रहा है, तो क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आरजीपी का फेवरेट क्वेश्चन है। फिर से आपको बता रहे हैं, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल ब्रैकेट वाई इक्वल टू 10 इक्वल टू 10ax। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आरजीपी एग्जाम में पढ़ लीजिएगा, आरजीपी का फेवरेट क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन और एक आपको अभी बताएं, 3 क्वेश्चन में से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद प्रूव दैट बेसिस फंक्शन का क्वेश्चन आ सकता है, अंडर रूट 2/पाई/x cos x, अगर ये चेंज होगा तो sin x, ये दोनों में से इस बार एगो प्रूव दैट में आ सकता है। और इस बार आरजीपी एग्जाम में cos x वाला आएगा, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, cos x इस बार इंपॉर्टेंट है, और अगर चेंज किया तो sin x देगा। उसके बाद लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन का कभी कभी क्वेश्चन आता है, सॉल्व सीरीज इन लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इस टाइप का क्वेश्चन एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद 4th का ये में 4 पीरियड मेथड का क्वेश्चन आता है, ये दोनों क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद एलिमिनेट द आर्बिट्री फंक्शन फ्रॉम द रिलेशन z इक्वल टू e⁻xy f x-y, ये दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस टाइप से आता है। उसके बाद 5 का ये में सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करेंगे, क्वेश्चन कन्फर्म आरजीपी एग्जाम में आता है। और अगर sin 2x प्लस 3y को चेंज करेगा, तो इसमें 12x स्क्वायर प्लस 36 प्लस xy, इसके लिए क्वेश्चन का प्रोसेस है, हमें बस ये फार्मूला चेंज हो जाएगा, इसमें जो इसका वैल्यू जो आएगा ये फार्मूला चेंज हो जाएगा। और इस टाइप में, और इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का डेल डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, इस टाइप से क्वेश्चन आता है, इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद प्रूव दैट एनालिटिकल फंक्शन विथ कंस्टेंट मॉडुलस इज कंस्टेंट, ये क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में इस बार आ सकता है। उसके बाद एनालिटिकल फंक्शन का, उसके बाद शो दैट द हार्मोनिक फंक्शन एंड डिटरमाइन इट्स हार्मोनिक कंजुगेट्स,
ये क्वेश्चन आ सकता है। इस बार एनालिटिकल का क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आएगा, नहीं तो हार्मोनिक का ही क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है। उसके बाद यूज कॉची इंटीग्रल फार्मूला टू सॉल्व, इस टाइप से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद पोल एंड रेसिड्यू थ्योरम इवेल्यूट करना, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद डिटरमाइन पी सॉर्ट एट द फंक्शन, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया हार्मोनिक फंक्शन का तो पी सॉर्ट एट द फंक्शन, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। ये एनालिटिकल फंक्शन है, चेक करना है। उसके बाद 7 में फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये क्वेश्चन आ सकता है आरजीपी एग्जाम में, इस टाइप से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद सो डैट आर डैश और आर क्यू इज सोलिनोडियल, ये प्रूफ डैट करने आता है। उसके बाद प्रूफ डैट कर्ल इक्वल टू आर एन का आर बार इक्वल टू 0, ये दोनों प्रूफ डैट करने के लिए आ सकता है इसको डायरेक्शनल डेरिवेटिव। उसके बाद क्वेश्चन इस बार आरजीपी एग्जाम में आ सकता है वेरीफाई गॉसे डाइवर्जेंस थ्योरम, इस बार गॉसे डाइवर्जेंस थ्योरम इंपॉर्टेंट है आरजीपी एग्जाम के लिए, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। गॉसे डाइवर्जेंस थ्योरम का 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा। हर पर तो ग्रीन्स थ्योरम आता है, बट इस बार गॉसे डाइवर्जेंस थ्योरम आएगा। और अगर क्वेश्चन फिर रिपीट करेगा तो ग्रीन्स थ्योरम ही आएगा। ये मतलब ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बस बट इस बार गॉसे डाइवर्जेंस थ्योरम का क्वेश्चन आएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पिछला बार स्टॉक का बताए थे 100% और स्टॉक आया था, इस बार गॉसे डाइवर्जेंस थ्योरम का आएगा, कंफर्म आएगा, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपके पास टाइम है तो ग्रीन थ्योरम पढ़ लीजिएगा, उसमें दोनों में एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसमें गॉसे डाइवर्जेंस थ्योरम का ही क्वेश्चन इस बार आने का चांस है। उसके बाद अगर ये 14 नंबर का आया तो ठीक है, और अगर ये 8 में ये भी पूछेगा तो इसमें ये और भी राइटिंग शॉर्ट नोट आ सकता है। फिर राइटिंग शॉर्ट नोट आएगा तो एनी टू इसमें से कोई भी लिखना है। तो फर्स्ट है कोची इंटीग्रल फार्मूला, कोची रामन इक्वेशन, सोलिनोडियल और ये रोटेशनल और स्टोक एंड ग्रीन्स थ्योरम, ये राइटिंग शॉर्ट नोट में आ सकता है अगर ये 7 मार्क्स का आया तब। उसके बाद ये आपको प्रिडिक्शन क्वेश्चन बता दिए, ये प्रेडिक्शन क्वेश्चन बता दिया जो आरजीपी एग्जाम में आ सकता है। इस सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको M2 का पूरा यूनिट 1 से लेके 5 तक पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो ये सारा टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से, यूनिट 1 2 3 4 5। उसके बाद नोट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यूनिट 1 से है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, फिर बर्नौली का क्वेश्चन है। उसके बाद फिर एक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, फिर होमोजेनियस का क्वेश्चन है, होमोजेनियस का। उसके बाद साइमल्टेनियसली का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है अदर सम प्रैक्टिस क्वेश्चन तो आप ये क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको जितना क्वेश्चन बता रहे हैं उतना ही पिछले 4 सेमेस्टर से बता रहे हैं क्वेश्चन, और जितना भी हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास कम टाइम है तो हम आपको जितना बता रहे हैं इतना आप पढ़ लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। और पिछले 4 सेमेस्टर से बता रहे हैं, आप प्रिडिक्शन वीडियो में जब भी जाकर देख सकते हैं। इसमें अगर आपके पास शिवानी बुक आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। और सिलेबस 2019 से पहले चेंज हुआ था, 2019 में चेंज हुआ था, तो उसके पहले सिलेबस में कुछ और था, तो उसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो नहीं भी आता आरजीपी में, जो कट गया है। हम इसमें जो 2019 के बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आरजीपी बार बार रिपीट कर रहा है वो क्वेश्चन हम इसमें आपको बताए हैं। तो आप सिर्फ इतना कर लीजिए। यूनिट 2 में वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यही 5-6 में से एक क्वेश्चन आएगा 14 मार्क्स का। अगर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से अगर आप क्वेश्चन नहीं बना पा रहे, यही 5-6 में से एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद इंडिपेंडेंट का प्रैक्टिस करना चाहते हैं रिड्यूसिंग नॉर्मल फॉर्म में तो ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन आता नहीं, कभी कभी आता है। उसके बाद प्रूफ डैट, ये तीनों में से एक क्वेश्चन आता है। इस बार आरजीपी एग्जाम में ये क्वेश्चन कॉस वाला आ सकता है, अगर चेंज होगा तो साइन वाला आएगा। ये भी क्वेश्चन आता है, तीनों में से एक क्वेश्चन आता है। अगर आपके पास टाइम है तो ये तीनों में से आप अपने 7 नंबर फिक्स कर सकते हैं, ये कंप्लीट कर लीजिएगा। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर 40 मार्क्स का आप फिक्स कर सकते हैं प्रैक्टिस करके। उसके बाद फिर 4 फीट मीटर का क्वेश्चन आता है, आप ये 4-5 क्वेश्चन 4 फीट का प्रैक्टिस कर लीजिए, आप 7 मार्क्स ईजी से आप बना लेंगे एग्जाम में, आप 7 मार्क्स फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद वेरिएशन ऑफ पैरामीटर भी 7 मार्क्स का फिक्स कर लीजिए। उसके बाद फिर आर्बिट्री फंक्शन, ये भी कंस्टेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद फिर यूनिट 4 में प्रूव दैट एनालिटिकल फंक्शन इज कंस्ट मॉड्यूलस, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एनालिटिकल फंक्शन या हार्मोनिक में से एक क्वेश्चन आता है, डिटरमाइन पी सो डाट का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए।
एनालिटिकल या हार्मोनिक का क्वेश्चन आता है, दोनों में से एक क्वेश्चन आता है, तो ये प्रैक्टिस कर लीजिए एनालिटिकल हार्मोनिक का क्वेश्चन। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट आरजीपी एग्जाम में आ सकता है, ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी इंपॉर्टेंट है, ग्रीन्स थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। गॉसिप डाइवर्जेंस इस बार आरजीपी एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद राइटियस शॉर्ट नोट कभी कभी आता है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद सो डैट द वेक्टर इस टाइप से क्वेश्चन आता है, ग्रीन थ्योरम का है, नोडियल प्रूव करने दिया है, वेरीफाई स्टॉक थ्योरम। और ये आरजीपीवी एग्जाम फॉर्मेट है। आरजीपीवी एग्जाम फॉर्मेट अगर आपको M2 में बहुत सारा डाउट है तो आप कुछ भी नहीं पढ़े तो ये सारा टॉपिक जो जो टॉपिक लिखा हुआ है वैसे ही कंप्लीट कर लीजिएगा अपना। ये आरजीपीवी एग्जाम फॉर्मेट है, इसी टॉपिक से आरजीपी एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। आपको ये शॉर्ट करके बता रहे हैं, इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। तो 4 का ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर रहेगा, इजीली डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन रहेगा, और इस टाइप से रहेगा। उसके बाद इस वीडियो में आपको फिर से बता रहे हैं, जिसका भी M2 में बैक है और वो बैक क्लियर करना चाह रहा, तो वो जो हम बताएं प्रिडिक्शन क्वेश्चन वो अच्छे से कर लीजिए। प्रिडिक्शन क्वेश्चन जो भी बताए हैं आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मेरा बताया वो क्वेश्चन आरजीपीवी एग्जाम में आता है, इस बार भी केमिस्ट्री फिजिक्स में आया हुआ है प्रिडिक्शन क्वेश्चन से 12 तरह क्वेश्चन, और पिछले 4 सेमेस्टर से बता रहे हैं, तो मेरा बताया वो क्वेश्चन आरजीपीवी एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन आता है, तो आपके लिए ईजी हो जाता है। आप अगर आप इतना सॉल्व कर लेंगे तो आप ईजी से पास हो सकते हैं। 4-5 क्वेश्चन सही करके आप ईजी से पास हो सकते हैं। और फिर ये प्रिडिक्शन क्वेश्चन आप इतना सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर आप पास होना चाहते हैं, M2 में बैक क्लियर करना चाहते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो आप सबसे पहले एक्सिली डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करिए। उसके बाद वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सॉल्व करिए। उसके बाद एचआरपीट सॉल्व करिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करिए। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल बनाए, ये भी कंस्टेंट। उसके बाद एनालिटिकल हार्मोनिक, कोची, पोल रेसिड्यू, ये तीनों सॉल्व करिए। उसके बाद इसमें ग्रीन थ्योरम, गॉसिप डाइवर्जेंस थ्योरम, ये सब क्वेश्चन इसमें जो जो टॉपिक लिखा हुआ है, ये सब टॉपिक कंफर्म 99.9% कंफर्म यही टॉपिक से क्वेश्चन आता है। आप देख सकते हैं पिछले 4 सेमेस्टर से यही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा हुआ है, और यही सारे टॉपिक से आरजीपीवी एग्जाम में आता है। तो अब आपको ये सारे टॉपिक से आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और ये सब टॉपिक से आपको क्वेश्चन चाहिए तो आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं सॉल्यूशन के साथ, आपको सारे टॉपिक से क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर देंगे। ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। यही सारा टॉपिक से प्रेडिक्शन क्वेश्चन बताएं, यही सारा टॉपिक से, तो इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। बार बार बता रहे हैं कि आपको M2 क्लियर करना है या पास होना है इसमें, तो आपको ये सारा टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और ये सारे क्वेश्चन ये टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चाहिए जो आरजीपी एग्जाम में आ सकता है विद सॉल्यूशन के साथ, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, तो आपको M2 के पूरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। सॉरी, ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया। इसमें आपको प्रिडिक्शन क्वेश्चन बताए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट बाय यूनिट बताए हैं। उसके बाद पिछले साल प्रिडिक्शन क्वेश्चन प्रूफ भी आपको बताए हैं। उसके बाद आरजीपीवी का एग्जाम फॉर्मेट भी बताए हैं, और फिर इसमें आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बताए हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपका डाउट क्लियर कर देंगे। और आपको M2 का सॉल्यूशन चाहिए, M2 सारे क्वेश्चन का, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप ये पूरा वीडियो देखे होंगे तो आपको ये भी डाउट थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन बार बार आता है, और क्या पढ़ें जो इजी से पास हो सकते हैं। अगर ये आप ये 24 मिनट का वीडियो देखे होंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा M2 में कौन सा क्वेश्चन आता है। इस वीडियो में आपको पूरा बताए हैं कि कौन सा क्वेश्चन आता है, प्रिडिक्शन क्वेश्चन आता है, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरजीपीवी एग्जाम फॉर्मेट, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस वीडियो में आपको टोटल बताए हैं M2 में जो भी। अगर आप M2 का इस वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आप इजी से पास हो सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के M2 क्लियर करवाए भी हैं। पिछले से पिछले बार 20
पिछली बार 20 से 30 बच्चे हमको कॉल किया, अब बोला कि बहुत अच्छा एग्जाम गया। और सबको ये पूछते हैं कि भैया आपको पता है, आपको कैसे पता चलता है कि ये क्वेश्चन इस बार आरजीपी एग्जाम में आता है। तो बस यही बोलते हैं कि पिछले 4 सेमेस्टर से बता रहे हैं, तो हर हर पेपर में मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आता है और कुछ नहीं है। और मेरा प्रेडिक्शन क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट में आते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। थ्योरी सब्जेक्ट में तो 12-13 क्वेश्चन सेम आ जाता है, उसमें आपको 10 ही बनाना होता है। और मैथ मैथ में ऐसे M1 हो गया, M2 M3, इसमें आपको बताते हैं तो उसमें 13 क्वेश्चन, उसमें से 7-8 क्वेश्चन सेम आ जाता है। तो बच्चे आप इतना भी 7-8 क्वेश्चन सही कर लेंगे तो आप इजी से पास हो सकते हैं। और ये अपने दोस्त को भी शेयर कर सकते हैं जिसका M2 में बैक लगा हो। और इस बार M2 में बहुत कोई का बैक लगा है। इस बार 30% 40% M2 में स्टूडेंट का बैक है, जो अभी सेकेंड ईयर में, उसका सेकेंड सेमेस्टर में बैक है M2 में। तो बहुत सारे स्टूडेंट का बैक है। तो आप अपने दोस्त को ये वीडियो लिंक शेयर कर दीजिए। और फिर हो सकता है आपके दोस्त शेयर करें तो आपका कुछ हेल्प हो जाए। और फिर और कोई डाउट हो तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको जो प्रेडिक्शन क्वेश्चन बताए हैं वो अच्छे से पढ़ लीजिए, उससे आरजीपी एग्जाम में आता है। मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आता है आरजीपी एग्जाम में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वीडियो बहुत लॉन्ग हुई उसके लिए सॉरी। बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम अच्छे से दीजिए M2 का। थैंक यू।